हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट और नए प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस और उनके प्रीकर्सर्स के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि मैं आज की क्लास में उन क्लासिकल 5 हार्मोन्स, जी हाँ मैंने कहा क्लासिकल 5 हार्मोन्स, क्लासिकल 5 हार्मोन्स अगर आप सोच रहे हैं कि क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल 5 हार्मोन्स में आ जाते हैं ABA, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबेरेलिक एसिड। मैंने C के वर्ड साइटोकाइनिन के लिए यूज किया है और GA जिबेरेलिक एसिड के लिए यूज किया है। सो इन पांचों हार्मोन्स को हम कह देते हैं क्लासिकल 5 हार्मोन्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे हार्मोन्स जो इन क्लासिकल 5 हार्मोन्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम्स में जरूर आ जाते हैं, इनके फंक्शंस भी और इनके प्रीकर्सर्स भी। सो इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वो सारे प्लांट हार्मोन्स जो इन 5 हार्मोन्स के अलावा भी हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और कई सारे एग्जाम में इनसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और इन तीनों प्लांट हार्मोन्स के नाम सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला प्लांट हार्मोन जिसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इट इज ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट हार्मोन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम, दैट इज स्ट्राइगोलैक्टोन्स। और इस लास्ट प्लांट हार्मोन का नाम शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुन रखा होगा, जिसे कहते हैं जैस्मोनिक एसिड। क्या कहते हैं? जैस्मोनिक एसिड। सो ये 5 प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता होता है, इनके प्रीकर्सर्स भी हमने बड़े अच्छे से याद किया हुआ होता है। बट आजकल का ट्रेंड है इन टाइप के नए प्लांट हार्मोन्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। इनके प्रीकर्सर्स और इनसे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। सो स्टार्टिंग विथ ब्रासिनोस्टेरॉइड और स्ट्राइगोलैक्टोन्स, इन दोनों के प्रीकर्सर्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा प्लांट हार्मोन जो चैप्टर है इसमें प्रीकर्सर से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर प्लांट हार्मोन से क्वेश्चंस आता है तो प्रीकर्सर से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। सो ब्रासिनोस्टेरॉइड्स और स्ट्राइगोलैक्टोन्स के प्रीकर्सर्स कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इन दोनों के प्रीकर्सर्स होते हैं आइसोप्रीनोइड कंपाउंड्स। कौन होते हैं? आइसोप्रीनोइड कंपाउंड्स। तो बड़ा ही आसान था कि ब्रासिनोस्टेरॉइड्स और स्ट्राइगोलैक्टोन्स दोनों के प्रीकर्सर्स कौन हैं? तो आइसोप्रीनोइड कंपाउंड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं जैस्मोनिक एसिड की, तो इसके प्रीकर्सर का नाम आपको अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रीकर्सर का नाम होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। क्या नाम होता है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड। सो आई होप आप सभी प्रीकर्सर्स के नाम याद कर पाएंगे। मैंने कहा ब्रासिनोस्टेरॉइड्स और स्ट्राइगोलैक्टोन्स दोनों के प्रीकर्सर्स कौन हैं? तो आइसोप्रीनोइड कंपाउंड्स। वहीं अगर मैं बात करूं जैस्मोनिक एसिड के प्रीकर्सर की, तो जैस्मोनिक एसिड का प्रीकर्सर हो जाता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये तो हुई प्रीकर्सर्स की बात। और अगर आप देखेंगे पेपर्स को उठा करके, तो कई सारे पेपर्स में आपको जैस्मोनिक एसिड के प्रीकर्सर का नाम देखने को मिल जाएगा एज क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बुक्स अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको ब्रासिनोस्टेरॉइड से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन तीनों प्लांट हार्मोन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। फंक्शंस तो वैसे बहुत सारे हैं और एक क्लास में सारे फंक्शंस को करवा पाना इज नॉट पॉसिबल, बट आई ट्राई कि मैं एटलीस्ट बेसिक फंक्शंस आपको जरूर बता दूं आज की क्लास में। स्टार्टिंग विथ ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। अगर मैं बात करूं ब्रासिनोस्टेरॉइड्स के फंक्शंस की, तो यहां पर आप 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनके याद रखिए। आगे की क्लासेस में हम इन फंक्शंस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो ब्रासिनोस्टेरॉइड्स होता है, इसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन में से सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे सेल इलोंगेशन। यानी सेल के इलोंगेशन में ब्रासिनोस्टेरॉइड्स आर वेरी मच हेल्पफुल। आई होप आप सभी लोग याद कर पा रहे होंगे।
इसके अलावा ब्रासिनोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट्स को स्ट्रेस कंडीशन से। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। सो ब्रासिनोस्टेरॉइड सेल एलोंगेशन में हेल्प करेंगे और इसके साथ साथ ये प्लांट्स को स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्राइगोलैक्टोन्स। स्ट्राइगोलैक्टोन्स जिनका प्रीकर्सर और ब्रासिनोस्टेरॉइड्स का भी प्रीकर्सर कौन था? आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड्स। स्ट्राइगोलैक्टोन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्रांचिंग से भी रिलेटेड होता है, जिसको मैं आगे की क्लासेस में डिस्कस करूंगी डिटेल में। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है कि ये जो स्ट्राइगोलैक्टोन्स नाम के फाइटोहार्मोन्स हैं, ये प्रमोट करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। दे प्रमोट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और किस तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को प्रमोट कर रहे हैं? तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप हमेशा से पढ़ते आए हो जिसका नाम है माइकोराइजा। तो स्ट्राइगोलैक्टोन्स के प्रेजेंस में माइकोराइजल सिम्बायोटिक एसोसिएशन को प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या फंक्शंस बताना चाह रही हूँ। इसके अलावा लास्ट है जैस्मोनिक एसिड। आज की क्लास का जो लास्ट प्लांट हार्मोन हम डिस्कस करेंगे इट इज जैस्मोनिक एसिड। तो एकदम शॉर्ट में अगर याद रखें तो जैस्मोनिक एसिड प्लांट डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा मैंने बड़े सिंप्लीफाइड रूप से आपको इन 3 नए प्लांट हार्मोन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस नोट डाउन करवाए हैं। एक बार दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और याद करके ही जाएंगे। सबसे पहला ब्रासिनोस्टेरॉइड्स और स्ट्राइगोलैक्टोन्स के प्रीकर्सर्स होते हैं आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड्स। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैस्मोनिक एसिड के प्रीकर्सर की, तो जैस्मोनिक एसिड का प्रीकर्सर होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अगर मैं बात करूं ब्रासिनोस्टेरॉइड्स के फंक्शंस की, तो इसके 2 फंक्शंस हमने पढ़े, सेल एलोंगेशन और स्ट्रेस रेजिस्टेंस लाना प्लांट्स में। अगर मैं बात करूं स्ट्राइगोलैक्टोन के इंपॉर्टेंट फंक्शन की, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को प्रमोट करता है। हम किस तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन के प्रमोशन की बात कर रहे हैं? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस लाइक माइकोराइजा। जबकि और भी तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जरूर आऊंगी कि कितने टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशंस हमें एग्रीकल्चर में पढ़ना होता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जैस्मोनिक एसिड एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस। आई होप मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने कवर किया है आज की क्लास में, एंड आई होप दैट दिस टॉपिक would be very much useful for all the upcoming competitive exams. Thank you so much.